नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेटेड विच स्टेट। तो आप सभी ने आंसर दिया था कर्नाटका, और कर्नाटका ही सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आप सभी का आंसर सही था, आप सभी ने डिटेल में इसको दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ डिजास्टर आवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। तो आंसर है यहाँ पर कि किस देश में बिजली संकट की वजह से आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई है। आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा, उनके द्वारा अपने देश में स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कंट्री में पावर का क्राइसिस हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर रहा। पहले से ही कोरोना वायरस की वजह से वहाँ दिक्कतें थीं, अब स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी पावर क्राइसिस तो अब अनाउंस किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट, साथ साथ वहाँ पर क्राइम्स, वायलेशन सभी कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पावर मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि पावर क्राइसिस हो गया तो और दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो गई। लोगों में जो अविश्वास है सरकार के खिलाफ और बढ़ता जा रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रेसिडेंट इनके सिरिल रामापोसा है, कैपिटल केप टाउन है जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लॉएमफॉन्टेन जुडिशरी कैपिटल है, करेंसी यहाँ की रैंड है। आगे बात करें तो जो भी इस कंट्री से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत ऑपरेशन दोस्त चला रहा है टर्की और सीरिया की मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर भूकंप की वजह से तबाही फैली हुई है। नताशा, जो कि दुनिया की वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड गर्ल लगातार दूसरी बार उभर के सामने आई, भारत से बिलोंग करती हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कनाडा, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को इन्होंने कमर्शलाइज किया। ब्राज़ील, जिसने मेडिकल इमरजेंसी यानोमामी रीजन पर डिक्लेयर कर दिया। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को अपना नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। फिनलैंड, जिसने सैंड से बनी हुई बैटरी को इंस्टॉल किया। चाइना में 1961 के बाद अब ऐसा देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। श्रीलंका, जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टैंप है उसको 75 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया। यूएई, जो कि COP28 को होस्ट करने वाला है, इसके प्रेसिडेंट उन्होंने सुल्तान अल जबेर को बनाया है। अगला क्वेश्चन, लिथियम रिजर्व्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और यूटी। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार मिले हैं। तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं पहली बार? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मिले हैं। भारत ऑलरेडी जो लिथियम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, और अभी रिसेंटली में जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि हमें जम्मू कश्मीर के डिवीज़न रायसी डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख टन लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, और ये कंट्री की पहली ऐसी लोकेशन है जहां पर लिथियम प्राप्त हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रायसी डिस्ट्रिक्ट में भी सलाल जो जगह है वहां पर ये अनाउंस किया गया है कि ये हमको प्राप्त हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत लिथियम, निकेल और कोबाल्ट में दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड रहता है। लिथियम आपको मालूम होना चाहिए, ये बैटरी, रिचार्जेबल बैटरीज में इनका यूज़ किया जाता है। फ़ोन हो गई या कोई और लैपटॉप हो गए, इनमें इनकी बैटरी में इसका यूज़ होता है। और अब ये मिलना, इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर भी रहा है। कैसे कर रहा है? तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, अर्जेंटीना हो गई, चिली हो गई, इनके जो खदान है, लिथियम खदान है, उनको परचेज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लिथियम की बात करें तो लिथियम का सिंबल Li होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये सबसे हल्का मेटल है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये इसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 6 यू होता है अप्रॉक्सीमेटली। दुनिया में अगर बात की जाए भारत किससे सबसे ज़्यादा ये जो लिथियम है वो परचेज करता है, तो चाइना से सबसे ज़्यादा, लगभग 80% जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना से ही हम परचेज करते हैं। अब यहाँ पर जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लिया। दूसरा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को मुंबई में ऑब्जर्व किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला है। पुणे जो कि सबसे गहरी मेट्रो स्टेशन इन्होंने डेवलप किया है। पीएम मोदी ने सेकंड फेज का संसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश से इनॉग्रेट किया। यूएस, जिसने हैदराबाद पैगाह टॉम्ब को रिस्टोर करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराया। WHO ने 2 सिरप, भारत की 2 सिरप है मेरियम बायोटेक, इसको डेवलप करता है, उसको बैन कर दिया है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को 8 जनवरी से अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया था। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। किसमें? तो दुनिया में ऑटो मार्केट में, ऑटो मतलब गाड़ियों की खरीदी और बिक्री में। यहाँ पर बात की जाए स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाटर पर भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगर आप स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इसरो लॉन्चेस इट्स स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV D2 एट विच स्टेट? तो इसरो ने किस राज्य में अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? आपको बता दूं ये आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो ने, ये भारत का सबसे स्मॉल रॉकेट है, मतलब एक ये मान लीजिए अब इसी से बहुत सारे हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हमें कमर्शियली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हमें का मतलब इसरो की बात कर रहा हूं। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने छोटे रॉकेट्स को प्रक्षेपित करने के लिए इन्होंने अपना एक रॉकेट डेवलप किया जिसका नाम है क्या? SSLV D2। याद रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। D2 का मतलब है कि एक बार इसे D1 मतलब अगस्त 2022 में भी ट्राई किया जा चुका है, लेकिन उस समय पर ये फेल हो चुका था। लेकिन इस बार इसने 3 सैटेलाइट अपने साथ लेकर गया और तीनों सैटेलाइट्स को इसने अच्छे से प्रक्षेपित कर दिया। लगभग 450 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अर्थ से, वहां पर इसने इसको स्टेबल किया है। ये 3 सैटेलाइट है इसरो की। EOS अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 07, जो कि चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप ने डेवलप किया है। दूसरी है आज़ाद सैटेलाइट 2, जिसको भारत की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तीसरी अमेरिका की कंपनी एंटारिस की सैटेलाइट है जेनस 1। इसको इन तीनों को यहाँ पर जो SSLV D2 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया और सक्सेसफुली प्रक्षेपित किया गया। ये इसकी विशेषता बता दूं किसकी? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो ये 500 किलोग्राम तक सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक प्रक्षेपित कर सकता है। और आपको बता दूं इसकी खुद की विशेषता ये है कि ये 120 टन का है। इसकी टोटल लेंथ 34 मीटर है, 2 मीटर का इसका विड्थ है। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ये होने वाला है कि अभी तक छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बड़ी सैटेलाइट्स के साथ ही चिपका दिया जाता था कि भाई उन्हीं के साथ भेज पाएंगे, अकेले से नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि PSLV का यूज़ किया जाता था। और PSLV को अगर लॉन्च करना है तो बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए
जो छोटी सैटेलाइट्स है उनको डिले किया जाता था, लेकिन अब उनको डिले नहीं किया जाएगा। SSLV के माध्यम से इसको जल्दी प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको 1969 में फॉर्म किया गया था और आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से मेनली रॉकेट्स को लॉन्च करता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। S सोमनाथ जी इस समय पर चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो विश्व दलहन दिवस कब ऑब्जर्व होता है? सभी ऑप्शन सेम है, तो 10 फरवरी को हम विश्व पल्स डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व करते हैं। इसको सबसे पहले हमने 2016 से ऑब्जर्व किया था। इसकी थीम है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पर बात की जाए, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी पल्सेस से रिलेटेड स्टैटिक है उसको रिवाइज करते हैं। जैसे भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का, राजस्थान पहली पोजीशन पर है पल्सेस को प्रोड्यूस करने में। कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पर है? कानपुर में। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज करते हैं। अब से मैं थीम्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है इसकी भी थीम मैं इंक्लूड नेक्स्ट वीडियो से कर दूंगा, तो अब आपको थीम्स भी मिलेंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन हमने 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया, सेफर इंटरनेट डे हमने 7 फरवरी को ऑब्जर्व किया और 10 फरवरी को हमने वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक विल स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट टू लॉन्च QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन? तो कॉइन वेंडिंग मशीन्स मतलब जहां से आपको कॉइन मिल जाएगा, सिक्के मिल जाएंगे, वो वाली मशीन को अब QR कोड बेस किसने कर दिया? आंसर होगा ये RBI के द्वारा किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा किया गया। ऑलरेडी हमारे पास कॉइन वेंडिंग मशीन्स लगी हुई थी, उसमें हम पहले क्या करते थे, नोट डालते थे और सिक्के ले लेते थे जितने हमको चाहिए होते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, अब QR कोड बेस इसको कर दिया गया है। रीज़न क्या है कि जब नोट डाल के सिक्के निकाले जाते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने नकली नोट डाल दिए और सिक्के निकाल लिए। अब इस मशीन के पास खुद रिकॉग्नाइज करने का माध्यम नहीं था कि नकली नोट है कि असली नोट है। इसकी वजह से काफ़ी लॉसेस होते थे। अब QR कोड बेस से ये हो जाएगा कि UPI के माध्यम से लोग अपना पेमेंट करेंगे और उसके बाद ले लेंगे, तो इस फ्रॉड से बचा जा सकेगा। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया गया है। ये बैंक करेंसी नोट्स की जो गड़बड़ी कर रहे थे लोग, उससे इसको निजात मिलेगी। RBI की बात करें तो RBI को फाउंड किया गया था 1935 में, इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। कलकत्ता में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था, बाद में मुंबई में कर दिया गया और इसके पहले गवर्नर हैं सर ओसबोर्न स्मिथ और RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने गवर्नर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। पहली फीमेल डिप्टी गवर्नर RBI की कौन है? तो KJ उदेशी। आज तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिलिट्री जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में आयोजित किए गए भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? आंसर होगा त्रिशक्ति प्रहार। क्या? त्रिशक्ति प्रहार यहाँ पर नाम रखा गया। नॉर्थ बंगाल मतलब बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें मिलिट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सभी मिलिट्रीज का मिलकर एक एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, CAPF के जो अलग अलग हमारे फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें कोलैबोरेशन मिलकर किस तरीके से काम किया जा सकता है उसको देखने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, PM मोदी फ्लैग्स ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन इन विच सिटी?
तो किस सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया और अब टोटल भारत में 10 ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं। कौन सी? वंदे भारत। आंसर होगा मुंबई से 2 ट्रेनें लॉन्च की गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई से 2 ट्रेन लॉन्च की हैं। कब? 10 फरवरी को। कब और कहां से कहां तक चलेंगी? तो मुंबई से सोलापुर तक चलेगी पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन चलेगी कहां? मुंबई से टेम्पल टाउन, साईनगर, सिरदी, अहमदाबाद तक। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 ट्रेन को लॉन्च किया गया। अब टोटल 10 मेट्रो ट्रेन हो चुकी हैं। वंदे भारत की बात करें तो 2019 से इसे लॉन्च किया गया था और इसका डेवलपमेंट पहली वंदे भारत का डेवलपमेंट ICF के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया। ये जो ट्रेन है ये 160 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड तक चल सकती है। अगला क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज इंक्रीज द रेपो रेट टू व्हाट परसेंटेज? तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उसने रेपो रेट में कितना इंक्रीमेंट करने की घोषणा कर दी? आंसर होगा 0.25% करने की घोषणा की और अब रेपो रेट कितना हो चुका है? तो 6.50% अब भारत का जो रेपो रेट है वो हो चुका है। तो अभी रिसेंटली में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया गया जिसमें ये देखा गया कि हमें थोड़ा सा और रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें RBI सभी बैंकों को लोन देती है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, बैंक RBI को पैसा दे और किस ब्याज दर में देंगे तो रिवर्स रेपो रेट उसको हम कहेंगे। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया जिससे कि महंगाई वगैरह में भी कंट्रोल होगा। ठीक, यहां पर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, बाइंड स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? तो खबरों में रही बाइंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो बाइंड योजना की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसकी फुल फॉर्म अगर लिखी होती तो आपको समझ आ जाता। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें कोशिश की जाएगी कि प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि जो भारत का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है और मजबूत हो सके। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्विज, विच कंपनी बैग्स ATD बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर? तो लगातार 6ठी बार ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, कंपनी के बारे में भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।